जोहार। आज विशेष रूप से पेयजल विभाग के हमारी जलसैया दीदी यहां पर मौजूद है और ना जाने मुझे राज्य के विभिन्न जगहों पर आप लोगों ने अपने विभाग के द्वारा किस तरीके से आपकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके बारे में कभी आवेदन के माध्यम से, कभी ढेर सारी महिलाओं के हुजूम के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने संदेश पहुंचाया था। और मैं लगातार कुछ ना कुछ काम में लगा ही हूं। आप लोग देख रहे हैं, गांव देहात, बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे बच्चियां, सभी के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कार्य योजना के साथ इस राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारे गांव से जुड़ी महिलाएं, गांव से जुड़े नौजवान, गांव से जुड़े किसान विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, कहीं पोषण सखी के रूप में और तरह तरह के संवर्ग के रूप में वो लोग सरकार के हाथ, कान, नाक बने हुए हैं। आज बहुत सारे सरकार की योजनाएं आप लोगों के माध्यम से ही गांव-गांव तक पहुंचता है, घर घर तक पहुंचता है। उन्हीं में से आप सभी जलसैया हैं और याद कीजिए, आप सभी जलसैयाओं का जो नियुक्ति हुआ था, वो नियुक्ति कौन किया था? वो नियुक्ति हम ही ने किया था जब हम इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इस विभाग के जब हम मंत्री थे, उस समय नगर विकास विभाग के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी। फिर राजनीतिक आंधी तूफान चला, हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। पता नहीं 5-6 वर्षों में आप लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार, व्यापारियों की सरकारों ने क्या आपको मदद दिया, नहीं दिया, ये हमको नहीं पता। लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि ये सरकार एक संवेदनशील सरकार है। ये सरकार विशुद्ध रूप से हमारे इस राज्य के, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। हमने हमेशा ये कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है, तो हर गांव की आवाज हमारे कानों तक आती है। और आज विभाग के द्वारा आपकी फरियाद को पूरा करने का ये दिन चुना गया है। बहुत सारी अपेक्षाएं आप लोगों की थी। निश्चित रूप से कई अपेक्षाओं को आज पूरा करने में सरकार सफल हुई है और आज आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है। क्योंकि कई जगहों पर हमें ये शिकायत मिलती है कि ठेकेदार सब बड़ी गड़बड़ी करता है और चोरी करता है और हल्का फुल्का काम करके भाग जाता है और फिर 2 दिन भी पानी चलता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। इसी की रक्षा के लिए, उसी का चौकीदारी करने के लिए अब जलसैया को इसका जिम्मा मिलेगा
और ये काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। आप जो ठेकेदार से भी सब गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 4 सालों के अंदर पूरे राज्य में हमारी जो महिला समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उन महिलाओं के बीच में इन 4 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया हमने वितरण किया है। और आज पता चल रहा है कि कोई राशन दुकान खोल रहा है, कोई सीमेंट का दुकान खोल रहा है, बहुत तरह तरह के काम में लगे हैं। ये निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है, और राज्य मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। मंच तक आपके बीच